उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में हुई डबल मर्डर की घटना के बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को लूट के इरादे से अंजाम दिया गया था। जिले के सरस्वती विहार इलाके में हुई इस घटना के बाद आरोपी परिवार की एक परिचित महिला को गिरफ्तार किया गया है। इस महिला के साथ उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। एसएसपी के मुताबिक उमा नाम की महिला ने सोनू नाम के अपने दोस्त के साथ मिलकर यहां पर एक वारदात को अंजाम दिया था। दोनों ने डराने के लिए पहले अपनी पिस्टल से फायर किया, लेकिन तमंचा जाम होने के बाद दोनों ने परिवार पर धारदार हथियार और सिलबट्टे से वार किया। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गाजियाबाद के स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के स्कूलों को खोलने के लिए सरकार ने अपनी एसओपी तैयार कर ली है। इसके मुताबिक हर कक्षा की पढ़ाई हफ्ते में 2 ही दिन होगी। विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होने पर स्कूलों में 2 पालियों में कक्षाओं को चलाया जाएगा। सरकार ने कहा है कि पेरेंट्स को एक सहमति पत्र देना होगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। एसओपी के मुताबिक प्राथमिक स्तर पर सोमवार और गुरुवार को कक्षा 1 और 5, मंगलवार को 2 और 4, बुधवार और शनिवार को कक्षा 3 का संचालन होगा। इसके अलावा उच्च प्राथमिक स्तर पर सोमवार और गुरुवार को कक्षा 6, मंगलवार और शुक्रवार को कक्षा 7 और बुधवार और शनिवार को कक्षा 8 का संचालन किया जाएगा। यूपी में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में हारी गई 84 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। 2022 के चुनाव से पहले यूपी के राज्यसभा सांसदों, विधान परिषद सदस्यों, निगम और बोर्ड के चेयरमैन को इन सभी सीटों का प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी सीट जीतने के लिए रणनीति का निर्माण करेंगे। रणनीति तय करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में शनिवार को बीजेपी दफ्तर में एक बैठक की गई है। बीजेपी ने 2022 के चुनाव से पहले इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए एक बड़ी रणनीति पर काम शुरू किया है। सभी प्रभारियों को यह समझाया गया है कि हारी गई सीटों पर कैसे काम करना है। इसके अलावा जिलों में प्रवास करने, मंडल और सेक्टर और बूथ लेवल पर बैठकों करने से लेकर तमाम रणनीतियों को तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में फरवरी के तीसरे हफ्ते से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। प्रदेश विधानसभा का सत्र 19 फरवरी से आयोजित होना है, जिसके लिए अधिकारियों ने पूरा खाका खींच लिया है। प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य विभाग के मुताबिक विधानसभा सत्र में आने से पहले विधायकों को कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा। इस कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लेने के बाद ही विधायकों को सदन में एंट्री दी जाएगी। प्रमुख सचिव की ओर से इस संबंध में विधायकों को पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि वो 14 से 17 फरवरी के बीच में अपना कोरोना टेस्ट करा लें। यूपी के अयोध्या में धन्नीपुर गांव में बनने वाली मस्जिद की जमीन पर दावा ठोकने वाली दिल्ली की बहनों ने कहा है कि उन्हें मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं। इन बहनों ने कहा है कि वो सिर्फ इतना चाहती हैं कि अदालत सक्षम अधिकारियों की निगरानी में उनकी जमीन की नपाई करा ले। इन बहनों ने कहा है कि अगर उनका दावा गलत निकलता है तो वो मस्जिद के निर्माण के लिए अपनी तरफ से 5 एकड़ जमीन और देंगी। दोनों बहनों का दावा है कि स्थानीय प्रशासन ने उनकी बिना अनुमति के जमीन मस्जिद के लिए अलॉट कर दी है और इनकी नपाई भी नहीं कराई गई है। इस वजह से उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए 8 फरवरी की तारीख तय की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी अपील को स्वीकार किया है और अब 8 फरवरी को इन सभी की याचिका पर सुनवाई की जानी है।